देश के युवाओं के लिए पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, रोजगार मेला किया लॉन्च। 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र किया जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया रोजगार मेले का उद्घाटन। पीएम ने युवाओं को किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत। 38 मंत्रालय और विभागों में अलग अलग लेवल पर नौकरी। पीएम मोदी ने कहा रोजगार के बन रहे कई नए अवसर। देश में फैक्ट्रियां बढ़ाने से बढ़ा निर्यात और काम करने वालों की संख्या। युवाओं के कौशल विकास पर है मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर। 1.25 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को मिली स्किल इंडिया अभियान के तहत ट्रेनिंग। महिलाओं के रोजगार को लेकर पीएम ने कहा भारत सरकार के आर्थिक मदद वाले सेल्फ हेल्प बूथ से जुड़ी 8 करोड़ महिलाएं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम मोदी ने कहा 7-8 साल के अंदर 10 से 5वें नंबर पर लगाई छलांग। रोजगार मेले के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना। 1.5 साल में मिशन बोर्ड पर की जाएगी भर्ती। यूपीएससी, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे एजेंसियों की मदद से दी जाएगी नौकरियां। गुरुग्राम में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। नड्डा ने कहा 1 साल में निर्यात में हुई 31% की बढ़ोतरी। आज भारत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोजगार मेला कार्यक्रम में लिया हिस्सा और लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। अनुराग ठाकुर ने कहा 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेजों को हटाकर भारत बना दुनिया के 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये है बदलते भारत की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने की रोजगार मेले की तारीफ। कहा पीएम ने की ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत। महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, 5,000 युवाओं को देंगे नौकरियां। धनतेरस के दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में दिया अपने घर का तोहफा। 4,51,000 परिवारों को मिलेगा अपना घर। मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलेगा घर। मध्य प्रदेश में अब तक 38 लाख मकानों को मिली स्वीकृति। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। बीजेपी का सोनिया राहुल पर तंज। कहा माँ बेटे की नहीं चल रही लीडरशिप। संदीप पात्रा बोले राहुल हिमालय के लोगों की क्यों कर रहे उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा दिल्ली पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार से घिरे और शिक्षा मंत्री हैं शराब घोटाले के मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर में 15 नए वर्गों को आरक्षण। जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी शामिल। सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के साथ फिर जाते हैं नीतीश तो फैसले का करेंगे स्वागत। मांझी ने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार के विकास के लिए अगर नीतीश पाला बदलना चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उदय गुट के नेता अनिल परब को सरकार का झटका। दापोली में तोड़ा जाएगा अनिल परब का रिजॉर्ट। ध्वस्तीकरण के लिए दिया गया विज्ञापन। 10 नवंबर से खुलेगा टेंडर। आज कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का 46वां दिन। कल कर्नाटक के एडागेरा गांव से निकली थी यात्रा। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद और कार्यकर्ता हुए भारी संख्या में शामिल। ईस्टर्न रेलवे ने बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का रेट। 31 अक्टूबर तक 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए तक मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनएससी में भारत का बयान। यूक्रेन को लेकर जन केंद्रित बना रहेगा रुख। कीमत बढ़ोतरी से प्रभावित देशों का समर्थन रहेगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी छोटी दिवाली के अवसर पर जाएंगे अयोध्या और दीपोत्सव समारोह का करेंगे उद्घाटन। पीएम के साथ दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। भव्य स्वागत की तैयारियां। रामनगरी में दीपोत्सव का इस बार 6ठा एडिशन। पीएम मोदी सबसे पहले करेंगे रामलला के दर्शन और पूजा। छोटी दिवाली के कार्यक्रम में करेंगे 4 घंटे शिरकत। रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर 17 लाख से ज्यादा दीप जलाने की तैयारी। अयोध्या में दीपोत्सव पर होंगे 12 लेजर शो। कई जगहों पर रामलीलाएं भी होंगी और झांकियां भी निकाली जाएंगी। 3.5 लाख दीपों से जगमगाया यूपी का उन्नाव। सांसद साक्षी महाराज भी रहे मौजूद। पुडुचेरी में पटाखा फैक्ट्री का उद्घाटन। पटाखा कर्मियों को बांटी मिठाइयां। थवलकुप्पम इलाके में लोगों को खुशियों की सौगात। भोपाल में दिवाली पर बिक रहे ग्रीन क्रैकर्स। पटाखों की कीमत भी 40 से 50% बढ़ी। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला। आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी। मुंबई में छठ पूजा के लिए बनेगा आर्टिफिशियल तालाब। समुद्र के किनारे भीड़ ना हो इसके लिए लिया गया ये फैसला। गुजरात में पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर थ्रू से समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में मिला 5वां शव। सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास हुआ हादसा। शूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। सेना में 25 जून 2015 को शामिल हुआ था हेलीकॉप्टर रुद्र। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2112 नए केस। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 24,043। दिल्ली में इंडिया गेट पर सुबह सुबह दिखी कोहरे की मार। मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के रीवा में बस और ट्रॉली की हुई टक्कर। हादसे में 15 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायल 20 लोगों को प्रयागराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुहागी पहाड़ी के पास हुआ हादसा। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस में सवार सभी यात्री यूपी के रहने वाले। पीएम ने किया मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान। घायलों को भी दिए जाएंगे 50,000 रुपए की सहायता राशि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को भी दिए जाएंगे 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जताया हादसे पर दुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से की फोन पर बात। मध्य प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 1-1 लाख रुपए और घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।